का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ मदर के लिए बल्कि बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं थायराइड इन प्रेगनेंसी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या है। थायराइड ग्लैंड एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो कि नेक के फ्रंट में पाई जाती है। यह T3, T4 एंड TSH नाम के हार्मोन रिलीज करती है। थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, हार्ट रेट कंट्रोल करता है, साथ ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में थायराइड हार्मोन की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में और वो सारे अफेक्ट करते हैं थायराइड हार्मोन को। साथ ही इनिशियली बेबी थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता और पूरी तरह से मदर के थायराइड पर डिपेंड होता है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो वो दो टाइप का हो सकता है। पहला हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन होता है, इसलिए आज हम हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म यदि प्रेगनेंसी में है तो मदर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। मदर में मिसकैरेज की संभावना बढ़ सकती है, एनीमिया हो सकता है, माइलोपैथी के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तक के चांसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। बीपी बढ़ सकता है जिसे हम प्री-एक्लेम्पशिया बोलते हैं, और डिलीवरी के टाइम पर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसे पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहा जाता है। थायराइड हार्मोन बेबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। माइलिन शीथ जो कि न्यूरॉन्स की कवरिंग होती है, उसका निर्माण भी थायराइड हार्मोन पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ बेबी की ग्रोथ भी थायराइड हार्मोन से काफ़ी अफेक्ट हो सकती है। तो यदि थायराइड कम है प्रेगनेंसी के टाइम पर तो बेबी के डेवलपमेंट में काफ़ी दिक्कतें आ सकती। अब क्योंकि थायराइड हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, तो यदि हाइपोथायराइडिज्म होता है प्रेगनेंसी में तो बेबी में आफ्टर बर्थ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसका IQ लेवल लो हो सकता है, उसको माइलस्टोन अचीव करने में डिले हो सकता है, कई एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। बर्थ के टाइम पर भी बेबी का बर्थ वेट कम हो सकता है। अब हमें थायराइड का टेस्ट कब कराना चाहिए? तो यदि आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का तो आपको थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। और यदि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो जब तक आपका थायराइड लेवल ठीक ना हो जाए तब तक आपको मेडिसिन लेनी है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। पर आपने यदि ये मिस कर दिया, अब आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपका सीरम T3, T4 और TSH लेवल करवाते हैं। TSH लेवल देख करके वो आपको यदि रिक्वायरमेंट होती है तो सप्लीमेंट देते हैं, जिससे कि बॉडी में थायराइड हार्मोन नॉर्मल हो जाता है और मदर को और बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक, आयोडीन जैसी सारी चीज़ों को आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है। बैलेंस डाइट लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद अच्छे से पूरी करनी है। आपको फॉलोअप कब करना है? थायराइड की मेडिसिन आपको रेगुलरली लेनी है और हर 4 से 6 हफ्ते में थायराइड का टेस्ट कराना है ताकि आपका डोज एडजस्ट किया जा सके। यदि बॉडी में पूरी प्रेगनेंसी में थायराइड लेवल नॉर्मल रहते हैं तो मदर को और बेबी को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मॉम्स, थायराइड एक प्रिवेंटेबल डिजीज है जो कि आराम से ट्रीट की जा सकती है। तो कोई भी दिक्कत है तुरंत अपने डॉक्टर से मिले और सलाह लें। थैंक यू सो मच।